हेलो स्टूडेंट्स, 8th क्लास आपका कंप्लीट हुआ और आप 9th क्लास में आ गए और साथ में ही आपको मैथ्स का एक नया कॉन्सेप्ट भी आपको देखने को मिलेगा। एक नेक्स्ट लेवल की आपको यहाँ पर मैथ पढ़ने को मिलेगी। बच्चों, घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराएंगे और हर एक्सरसाइज आपको क्लियर कराएंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो फर्स्ट चैप्टर के साथ, विच इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, इस नंबर सिस्टम में हमको दो टाइप्स के नंबर पढ़ने हैं। फर्स्ट हमारा है रेशनल नंबर एंड सेकंड है हमारा इररेशनल नंबर। देखिए हमारे रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स, पहले तो हम रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद रेशनल नंबर को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। दूस नंबर are in the form of P upon Q and Q does not is equal to 0 are called rational numbers। ओके, देखिए वो नंबर जो हमारे P अपॉन Q की फॉर्म में होंगे एंड Q हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा, उन नंबर को हम रेशनल नंबर बोलेंगे। P जो कि हमारा न्यूमरेटर होगा, न्यूमरेटर को शो करेगा एंड Q हमारा डिनोमिनेटर को शो करेगा। ओके, जो नंबर हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होंगे उनको हम रेशनल नंबर बोलेंगे एंड Q हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा। देखिए जो रेशनल नंबर होते हैं इनको हम फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। रेशनल नंबर और फ्रैक्शन, ये हमारे दोनों अलग अलग नंबर होते हैं। जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं वो हमारे P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं और जो हमारे फ्रैक्शन होते हैं वो भी हमारे P अपॉन Q की फॉर्म में ही होते हैं। बट इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो इतना सा होता है, जो हमारा फ्रैक्शन होगा वो हमारा सिर्फ पॉजिटिव ही रहेगा। जितने भी फ्रैक्शन होंगे वो सब के सब पॉजिटिव पे ही रहते हैं। बट जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर, वो हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं और माइनस के भी हो सकते हैं। ओके, रेशनल नंबर प्लस और माइनस दोनों के हो सकते हैं और फ्रैक्शन सिर्फ पॉजिटिव ही रहते हैं। ये दोनों में डिफरेंस होता है, बट दोनों हमारे फ्रैक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के ही फॉर्म में रहते हैं। तो जो हमारे रेशनल नंबर होंगे वो P अपॉन Q की फॉर्म में होंगे और Q हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा हो गया 5 अपॉन 8, 1 अपॉन 3, 2 अपॉन 7, 8 अपॉन 5, 9 अपॉन 4, ये सब के सब हमारे क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। ओके, अब ये जो हमारा 5 होगा, 3 होगा, 1 होगा, ये भी हमारे रेशनल नंबर होंगे। कैसे? क्योंकि 5 को हम अपॉन में 1 और 1 भी तो लिख सकते हैं। जब हमारे डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा तो ये हमारा नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में हो जाएगा और ये रेशनल नंबर हो जाएगा। अब इसकी दूसरी जो कंडीशन है कि Q हमारा 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हमारा Q 0 हो सकता है? क्योंकि किसी भी नंबर को, एनी नंबर, किसी भी नंबर को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है इनफिनाइट। ओके, किसी भी नंबर को जब हम 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा इनफिनाइट, एक्सेप्ट इनफिनाइट। ओके बच्चों, जैसे कि हमारा 3 हो गया, 0 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा इनफिनाइट। 1 हो गया, 0 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा इनफिनाइट, एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो हमें नहीं पता है क्या आएगा, क्योंकि 0 अपॉन 0 हमारी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर इनफिनाइट होगा,
बट जीरो को अगर हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर अभी कैलकुलेट नहीं हो सका है। क्या होगा? क्योंकि ये जो चीज है ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होती है? ऐसी वैल्यू जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू अभी कैलकुलेट नहीं हो सकी है, कोई कैलकुलेट ही नहीं कर सकता है। ओके बच्चों, हमारा डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता और जो नंबर होंगे वो हमारे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होंगे। उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। बच्चों रेशनल नंबर हमने समझ लिए क्या होते हैं। जो नंबर हमारे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होंगे और क्यू हमारा जीरो नहीं हो सकता, मींस डिनोमिनेटर वाला नंबर हमारा जीरो नहीं हो सकता। अब स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज। इसका क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, इज जीरो इज ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड q डज नॉट इक्वल टू जीरो। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या जीरो हमारा रेशनल नंबर होता है? वैसे जितने भी हमारे रेशनल नंबर होते हैं वो p अपॉन q की फॉर्म में ही होते हैं, तो क्या जीरो हमारा रेशनल नंबर होगा? और उस जीरो को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? हमारा नंबर p अपॉन q की फॉर्म में होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होगा, और डिनोमिनेटर वाले नंबर हमारा जीरो नहीं हो सकता। p अपॉन q एंड q जो होगा वो जीरो नहीं हो सकता है, बट p तो हमारा जीरो हो सकता है, न्यूमरेटर जीरो बिल्कुल हो सकता है। तो जो हमारा जीरो होगा वो हमारा रेशनल नंबर होगा। इसका आंसर होगा सोल्यूशन यस, जीरो इज ए रेशनल नंबर। एग्जाम्पल इसके क्या हो जाएंगे? 0.1, 0.9, 0.8 and as it is you can write any example for this answer. 0.1 हो गया, 0.9, 0.8 और भी बहुत से एग्जाम्पल आप बना सकते हो अपनी मर्जी से। बस डिनोमिनेटर वाले नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर जीरो हो सकता है। ये हमारे सबके सब क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर हो जाएंगे। जीरो भी हमारा रेशनल नंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। इन स्टेटमेंट्स को हमको चेक करके बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू होंगे क्या ये स्टेटमेंट फॉल्स होंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। हमारे जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सब के सब हमारे होल नंबर्स होते हैं। ये स्टेटमेंट हमारे ट्रू है या फिर फॉल्स है। देखिए नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, एंड होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। ओके, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे और होल नंबर 0 से स्टार्ट होंगे। तो जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो सब के सब होल नंबर में आपको मिलेंगे। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सब के सब हमारे होल नंबर्स होते हैं। देखिए इंटीजर हमारे क्या होते हैं? जो हमारे प्लस और माइनस दोनों के नंबर होते हैं। -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड इंटीजर्स हमारे माइनस के भी नंबर होते हैं और प्लस के भी नंबर होते हैं, इंक्लूडिंग 0। ठीक है, तो होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और इंटीजर्स हमारे माइनस से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जितने भी हमारे इंटीजर्स होंगे वो हमारे होल नंबर्स नहीं होंगे। ये स्टेटमेंट हमारा हो गया फॉल्स। ओके, थर्ड, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। जितने भी रेशनल नंबर होंगे क्या वो सब के सब हमारे होल नंबर होंगे? देखिए होल नंबर हमारे ये होते हैं और रेशनल नंबर हमारे p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं। 3/2, 5/2, 9/6, इस टाइप से। ये जो हमारे रेशनल नंबर होंगे क्या ये होल नंबर होंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसका भी आंसर क्या होगा? फॉल्स। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये हमारा एक रेशनल नंबर है 3/5 एंड एक हमारा दूसरा रेशनल नंबर है 4/5।
इसके बीच के जो 5 रेशनल नंबर होंगे वो 5 रेशनल नंबर हमको फाइंड आउट करना है। देखिए जो हमारा फर्स्ट नंबर होगा उसको मान लेते हैं हमारा a है 3/5 एंड सेकेंड नंबर हमारा b है 4/5। इसमें आपको सबसे पहले तो ये चेक करना होगा कि दोनों नंबर्स जिनके बीच का रेशनल नंबर फाइंड करने हैं क्या उनका डिनोमिनेटर हमारा सेम है या फिर नहीं। अगर डिनोमिनेटर हमारा सेम होता है तब तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो पहले तो हम दोनों का एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। देखिए यहाँ पर तो हमको डिनोमिनेटर सिंपल सा दिया हुआ है 4/5 एंड 3/5। जब हमको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने होंगे, मेथड क्या है, जब हमको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने होंगे तब हमको हमारा जो n होगा वो हो जाएगा 5। ओके, तो हमको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करनी होगी। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई n+1 इज इक्वल टू 6। n+1 n जो हमारे 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं और उसमें एक ऐड करके हमको मल्टीप्लाई डिवाइड करनी होगी मीन 6 से। अगर हमको 7 रेशनल नंबर फाइंड करने होते तो 7 का एक ज्यादा 8 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते। अगर हमको 9 पूछे जाते तो हम 9 का एक ज्यादा 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते। अभी जो 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करनी है वो इन दोनों में करनी है। तो हमारा a हो जाएगा 3/5 इंटू 6 एंड b हो जाएगा 4/5 इंटू 6 मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 18 5 6 30 b हो जाएगा 4 6 24 5 6 30। ये हमारा हो गया 18/30 एंड 24/30। अब 18 और 24 के बीच में कितने नंबर हमारे आते हैं 19 20 21 22 एंड 23। एंड बिटवीन रेशनल नंबर्स आर, इसके बीच में देखिए कितने होंगे 18 के बाद क्या होगा 19/30 20/30 21/30 22/30 एंड 23/30। 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 रेशनल नंबर हमारे फाइंड हो गए इन दोनों रेशनल नंबर्स के बिटवीन के। ओके, इसका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा इसी टाइप से होगा, बस उसके डिनोमिनेटर में आपको 1 और 1 लगाना होगा और बिल्कुल सेम प्रोसेस से ही आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।